एक सच बताऊं, मिडिल क्लास हर साल मेहनत करती है, लेकिन हर साल और गरीब महसूस करती है। इनकम बढ़ती है, लेकिन सेविंग्स नहीं बढ़ती। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसे मनी ट्रैप में फंसी है जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होता। और आज मैं आपको वही ट्रैप दिखाने वाला हूं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को सालों से रोक रहा है। मिडिल क्लास की जिंदगी का पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। पहली नौकरी मिलती है, एक्साइटमेंट होती है, पहली सैलरी आती है और साथ में खर्चों की लिस्ट भी। कुछ महीनों में ईएमआई शुरू हो जाती है, पहले मोबाइल की, फिर बाइक की, फिर कार की। बीच बीच में फेस्टिवल ऑफर्स, डिस्काउंट्स, ऑनलाइन शॉपिंग और साल के अंत में वही पुराना सवाल, पैसे कहां गए? मिडिल क्लास अर्न तो करती है, लेकिन मैनेज नहीं करती। और यही सबसे बड़ी गलती है। अब समझते हैं मिडिल क्लास के 4 सबसे बड़े मनी ट्रैप्स जिन्हें 90% लोग नहीं समझते। पहला ट्रैप, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। सैलरी बढ़ती है तो एक्सपेंस अपने आप बढ़ जाता है। पहले 5,000 में भी काम चल जाता था, अब 15,000 भी कम लगता है। नया फोन चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, वीकेंड बाहर खाना चाहिए। लाइफस्टाइल बढ़ता है, लेकिन सेविंग वही की वही रहती है। यही सबसे बड़ा ट्रैप है। दूसरा ट्रैप, जीरो इन्वेस्टिंग माइंडसेट। मिडिल क्लास हमेशा सोचती है कि पहले बचत कर लूं, फिर इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन सच ये है कि बचत कभी होती ही नहीं। रिच लोग पहले इन्वेस्ट करते हैं और बचा हुआ खर्च करते हैं। मिडिल क्लास पहले खर्च करती है और बचा ही नहीं, इसलिए इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं होती। तीसरा ट्रैप, ईएमआई एडिक्शन। सैलरी आती है और ईएमआई काट जाती है। घर ईएमआई, कार ईएमआई, गैजेट ईएमआई। ईएमआई का मतलब है फ्यूचर इनकम को आज खत्म कर देना। ईएमआई आपको रिच नहीं बनाती, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ाती है। मिडिल क्लास अपने आधे से ज्यादा पैसे ईएमआई में फंसा देती है और कंपाउंडिंग उनके पास पहुंच ही नहीं पाती। चौथा ट्रैप, नो फाइनेंशियल प्लानिंग। मिडिल क्लास के पास रोड मैप ही नहीं होता। कितना कमाना चाहिए, कितना बचाना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए, कब रिटायर होना है, कोई प्लान नहीं। बिना प्लानिंग के पैसा कितना भी कमा लो, वो टिकता नहीं है। अब बात करते हैं मिडिल क्लास इस ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकती है। यहां है आपका एस्केप प्लान, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को अगले 5-10 साल में पूरी तरह बदल सकता है। स्टेप 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आते ही 20-30% इनकम सीधे इन्वेस्टिंग में डाल दो। एसआईपी सेट कर दो। जितना जल्दी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, उतना कॉम्पाउंडिंग आपके फेवर में काम करती है। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। 3 से 6 महीनों का खर्च अलग रखो। इससे किसी भी इमरजेंसी में आपको लोन नहीं लेना पड़ेगा और आपकी इन्वेस्टिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। स्टेप 3, एसेट बिल्डिंग शुरू करो। मिडिल क्लास लाइबिलिटीज खरीदती रहती है, फोन, बाइक, गैजेट्स। रिच लोग एसेट्स बनाते हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स, स्टॉक्स, बिजनेस, रियल एस्टेट। लायबिलिटीज पैसा लेती है, एसेट्स पैसा देती है। अपने पक्ष में काम करने वाली चीजें खरीदना शुरू करो। स्टेप 4, हाई इनकम स्किल सीखो। इंडियन मिडिल क्लास की सबसे बड़ी लिमिटेशन है स्टैग्नेंट इनकम। अगर आपको ऊपर उठना है, तो आपकी इनकम बढ़नी चाहिए। फाइनेंस, एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कंटेंट, कोई भी स्किल सीखकर अपनी अर्निंग पावर बढ़ाओ। इनकम बढ़ेगी तो इन्वेस्टिंग भी तेजी से बढ़ेगी और कंपाउंडिंग का इफेक्ट डबल हो जाएगा। आखिर में एक छोटी सी कहानी। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था, मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो अपने पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी पैसे को अपने लिए काम करना नहीं सिखाते। यह लाइन पूरी फाइनेंशियल लाइफ का ट्रूथ है। अगर आप इन ट्रैप्स को पहचान कर उन्हें तोड़ना शुरू कर देंगे, तो आने वाले 5-10 साल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आपके पास वो पावर है, बस शुरुआत करनी है। अगर आप चाहते हैं
कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि मिडिल क्लास बिल्कुल शुरुआत से 1 लाख पर मंथ इनकम तक कैसे पहुंच सकती है, तो कमेंट करना जरूर। और ऐसे ही सिंपल फाइनेंस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।